जब बचपन में ये खेलता होगा, जब इस फुटबॉल खेलता होगा, हाँ। तो आप इसको रोकती थी या फिर इसको सपोर्ट करती थी? नहीं नहीं, बहुत छोटा था, घाव चोट वोट बहुत ज्यादा लगा के आ गया। मैं सोचा कि एक ही बेटा है, कहीं घाव लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत इसको रोकी। इसके पापा भी रोके जी। और घाव लगती थी, बाकी डर के मारे बताता थी नहीं, कभी नहीं बताता था। जब मैं कपड़ा वपड़ा खोलता था देखती तभी मैं कुछ इस पर लगाती हूँ। कभी भी नहीं बता मम्मी चोट लग गई है, कुछ लगा दो चाहे कुछ नहीं, इसीलिए मैं मना करती थी। अंदर से जो खुशी है, बहुत खुशी है। 3 दिन से लंदन में जो मैच जीता, वो जया जीते खेलने गया था तैया तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब जीत गया मेरा बेटा तो मुझे बहुत खुशी, आज तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो कि आप यहाँ से गए तो आपको कोई जानता नहीं था, लेकिन आने के बाद आपको सब कोई जानता है यहाँ पर। मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोचता था कि मेरे शहर वाले, मेरे गांव मोहल्ले वाले मुझे जाने की कैसा है कैसा नहीं है। और मुझे बहुत ही गर्व फील है कि मेरे मऊ के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, मुझे नदीम को, कि हम चैंपियन रहे वहाँ पे और हमें बहुत सपोर्ट किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने मऊ निवासियों को। नदीम, दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा कि मऊ के 2 लड़के जिनका नाम नदीम और आयुष राजभर है, ये दोनों लड़के लंदन में एक फुटबॉल का मैच खेलने गए। जो अरसलन यूथ फुटबॉल क्लब जो टीम का नाम था, उन्होंने वहाँ पर फुटबॉल मैच जो फाइनल मैच था उन्होंने खेला और उस फाइनल मैच को उन्होंने जीत करके मऊ का नाम तो रोशन किया ही, साथ साथ पूरे देश में आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में ये सिर्फ 2 लड़के लंदन के लिए रवाना हुए थे जो फाइनल मैच लंदन में जाकर के जीत कर आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। आपको पूरे मऊ में देखा जाए तो एक जश्न का माहौल भी देखा गया कि बहुत से लोग इन दोनों लड़कों को लगातार सोशल मीडिया पर देखा जाए या फिर इनके घर पर लगातार शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने के लिए इनके घर आते जा रहे हैं। एक कह लीजिए कि तांता लगा हुआ है। इसी बीच हम मऊ शहर के बलिया मोड़ पर मौजूद हैं। आयुष राजभर जो लड़का है जो लंदन से वापस उसकी रवानगी हुई मऊ, तो उसी बीच हम उस लड़के के घर आए हुए हैं। तो आपको पहले हम दिखा दें कि ये आयुष राजभर का घर है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी कहा जाए कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है आयुष राजभर। और ऐसे में हम आपको अंदर की भी तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कंडीशन है और किस तरह से आयुष राजभर ने इस लंदन के जो सफ़र को किस तरह से इसका संघर्ष रहा और किस तरह से इस मुकाम तक आयुष राजभर पहुंचा, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए आयुष की माताजी भी मौजूद हैं और आयुष के बड़े भाई भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा आयुष को इस मुकाम तक पहुंचाने का और किस तरह से आयुष राजभर ने आज इस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले 4TV न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। कि लंदन का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले लंदन का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी वहाँ पे, जो इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि वहाँ पे प्लेयर को रिस्पेक्ट वगैरह, और फुटबॉल के अंदर उनको अलग ही जुनून है, उन लोग को अंदर बहुत जुनून है। फुटबॉल को बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पे लोग। देखा जाए कि अगर फुटबॉल की फील्ड की बात की जाए तो मऊ में क्रेज़ नहीं है फुटबॉल का बहुत ज़्यादा, या फिर हिंदुस्तान में क्रेज़ नहीं है क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस पर क्या आपकी राय रहेगी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो या कोई भी गेम हो, सब पे बराबर फोकस करें, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं, सबको रहता है कि मैं आगे तक खेलूं। तो यहाँ पे तो बस इंडिया में यही है कि बस क्रिकेट पे फोकस करते हैं और उसी पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे वगैरह, और फुटबॉल पे कोई करता नहीं, सोचते हैं कि ऐसे बेकार का गेम है। लेकिन मैं बता दूं कि फुटबॉल ही बहुत अच्छा गेम है और कैरियर के लिए बहुत अच्छा गेम है और इंडिया के लिए बहुत तगड़ा गेम है। आपके हाथ में मेडल हम देख पा रहे होंगे, ये मेडल कहाँ मिला आपको और किस चीज़ में मिला? ये यूथ एक्स्ट्रा आर्सेनल यूथ चैंपियनशिप में मिला हमें, ये मिला हमें लंदन में। तो इस मेडल को हासिल करने में कितना संघर्ष रहा होगा? इस मेडल को संघर्ष करने के लिए हमने पहला राउंड हल्द्वानी में खेला जो उत्तराखंड का था, तो उसमें 4 मैचेस खेले, हमें वहाँ पे विन हुए। फिर उसके बाद दूसरा राउंड हमने दिल्ली में खेला, फिर उसमें भी 4 मैचेस खेले, वहाँ पे भी विन रहे। फिर तीसरा राउंड हमने गोवा में खेला, सेमीफाइनल था जो, उसमें भी 1 मैच खेलना था, वहाँ से भी विन हुए। फिर उसके बाद फाइनल खेलना था हमने लंदन। फिर हम लंदन के लिए हमारी जर्नी निकली।
फिर लंदन गए हम लोग, फिर लंदन में भी हमने विन किया, वहाँ पे चैंपियन बने। मुझे यही महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही कम उम्र में इतना कर लिया हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतना कर लिया, मेरे फैमिली को, मेरे। अच्छा, एक सवाल और कि मिडिल क्लास से आते हो, लंदन का सफ़र मतलब यूं ही आसान नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत से खर्चे भी हुए होंगे पैसे, और हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना तो बहुत खर्चा पड़ता है। इसमें किस तरह से इसको मैनेज किया गया, आपके परिवार ने मैनेज किया? जो मेरा क्लब है मैं वहाँ पे पैसे पे करके रहता हूँ, कॉर्बेट FC। कितना का मतलब सालाना क्या फीस, क्या किस तरह से है? 2.5 लाख है मेरी फीस। 2.5 लाख रुपए। उसमें कुछ आपको कुछ ऑफर मिला था, कुछ सपोर्ट मिला किसी का? वहाँ पे 70% का मतलब स्कॉलरशिप मिलता है, तो 70% स्कॉलरशिप मिला था मुझे वहाँ पे। तो और बाकी जो है वो सब मेरे फैमिली वाले पे करते हैं। वो बहुत ही मतलब कठिनाइयाँ आती हैं करने में, पैसे वगैरह, लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं। खेलो, हम कहीं से ना कहीं से करके देंगे, अच्छा, बस एक चीज़ खेलते और रहो। पूछेंगे आपसे कि आपके उम्र के बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, और घर वाले अक्सर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। उन माता पिता को और उन बच्चों को क्या सलाह दोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सही है वो डॉक्टर भी बने, लेकिन उसको जिस पे फोकस है वो कर रहा है। अगर उसको फुटबॉल उसको मन करता है खेलने का तो फुटबॉल खिलाएं, डॉक्टर मन कर रहा है बनने का तो डॉक्टर बनाए, लेकिन बच्चे को वो एक बार समझे कि वो करना क्या चाहता है, उसको जबरदस्ती ना करे। मौका देना चाहिए। हाँ। आपकी प्रैक्टिस कहाँ होती थी मऊ में? मऊ में स्टेडियम, स्पोर्ट स्टेडियम मऊ। आपके कोच का क्या नाम है? मुकेश सब्रवाल। कितना सा रोल रहा होगा इस आज इस मुकाम तक आप पहुंचाने में? बहुत रोल रहा है सर का मेरे। अच्छा, प्रैक्टिस कितने बजे से कितने बजे तक होती थी आपकी? मैं सुबह में करता था, सुबह से 6 जाता था तो 9 या 10 आता था, फिर शाम में 3 जाता था तो फिर 6 आता था। और देखा जाए तो यहाँ पर लगातार आप लोगों जब लंदन में थे तो पूरे मऊ में एक माहौल बन गया था कि मऊ के 2 बच्चे लंदन में फुटबॉल खेल रहे हैं। पूरे मऊ में देखिए शुभकामनाएं लोग आपको मिल रही थी। तो आप लंदन में इस चीज़ को कैसे महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था? क्योंकि आपका एक नाम था, जो कि आप यहाँ से गए तो आपको कोई जानता नहीं था, लेकिन आने के बाद आपको सब कोई जानता है यहाँ पर। मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोचता था कि मेरे शहर वाले, मेरे गांव मोहल्ले वाले मुझे जाने की कैसा है कैसा नहीं है। और मुझे बहुत ही गर्व फील है कि मेरे मऊ के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, मुझे नदीम को, कि हम चैंपियन रहे वहाँ पे और हमें बहुत सपोर्ट किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने मऊ निवासियों को। नदीम को पता है कि अब आप जीत करके आ चुके हो, तो आपके घर पे लगातार लोग आएंगे, आपको इसी तरह माला पहनाएंगे और लगातार आपको इसी तरह स्वागत करेंगे। क्या मैसेज लग रहा है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा स्वागत हो रहा है, और मेरे मोहल्ले वालों को भी। तो आप मेडल अब दिखाओ हमारे दर्शकों को। ये रहा मेडल है, ये आप देख पा रहे होंगे जो ये मेडल है। इस मेडल को पाने के लिए कह लीजिए कि 15 साल उम्र है, तो इनकी उम्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो 10 साल, अगर देखा जाए 10 साल या 9 साल की मेहनत का ये नतीजा है जो आज ये इनके हाथ में ये मेडल है। क्योंकि अक्सर देखें बचपन से ही इनका भी शौक़ है कि बचपन से फुटबॉल में खेला जाए। आपके घर वाले इसमें कितना सपोर्ट किए थे आपको? मेरे घर वाले पूरा सपोर्ट तो मेरे घर वालों का था। इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा अपने घर वालों को, मम्मी पापा। और माता जी हैं। माता जी, आपके बच्चे ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, पूरे जिले में पूरे जिले का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए, 2 शब्द जनता को? हाँ, अपने बेटे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। हाँ, हर माँ के लिए अपना बेटा अच्छा होता है। आप लेकिन अंदर से जो खुशी है, बहुत खुशी है। 3 दिन से लंदन में जो मैच जीता, वो जया जीत खेलने गया था तैया तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब जीत गया मेरा बेटा तो मुझे बहुत खुशी। आज तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब बचपन में ये खेलता होगा, जब इस फुटबॉल खेलता होगा, तो आप इसको रोकती थी या फिर इसको सपोर्ट करती थी? नहीं, बहुत छोटा था, घाव चोट बहुत ज्यादा लगा के आ गया। मैं सोचा कि एक ही बेटा, कहीं घाव लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत इसको रोकी। इसके पापा भी रोके। और घाव लगती थी, बाकी डर के मारे बताता थी नहीं, कभी नहीं बताता था। जब मैं कपड़ा खोलता था देखती तभी मैं कुछ इस पर लगाती हूँ। कभी भी नहीं बता मम्मी चोट लग गई है, कुछ लगा दो, चाहे कुछ नहीं, इसीलिए मैं मना करती थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन अभिभावकों को जो अपने बच्चों को रोकते हैं
खेलो मत, फ्यूचर अब मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कोई भी हो जी। तो रोके ना बच्चों को, जो भी उनका इंटरेस्ट हो सब अपना करने दो। हाँ। अच्छा, एक सवाल और कि अभी आयुष ने बताया कि 2.5 लाख रुपए कुछ आसपास खर्चा था। आपने इसको किस तरह से, आपका ये संघर्ष रहा और किस तरह से आपने मैनेज किया इसके? संघर्ष यही रहा कि मैं अपना घर द्वार नहीं बनाई, इसके में पैसा लगाती हूँ, शुरू से लगाती हूँ। हाँ, नहीं तो पैसा तो इसके पापा अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन बचता नहीं कि मैंने ज्यादा घर बने। हाँ, जमीन वमीन 2-3 जगह लिए, तब तक ये पढ़ने लगा। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? यहाँ पे तो हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग। 2 लड़के 2 हम लोग, और गांव हमारदा है नौरसर में, वहाँ पूरी फैमिली है, 5 भाई लोग हैं, बहुत ज्यादा फैमिली है। ठीक। पढ़ाई होती है नदीम की अभी? अब नदीम को नहीं बता सकती हूँ। सॉरी, आयुष की पढ़ाई होती है? हाँ हाँ, वहाँ पर पढ़ाइए का ना 2.5 लाख लगता है, खेलने वेलने का अच्छा, तो। हॉस्टल में रह करके? हाँ, अब बाकी जो महीने का खर्च है 2000, 4000, 5000 हर एक चीज मैं भेजती हूँ सामान। चलिए, आपको बता दें कि हमारे साथ आयुष राजभर के भाई भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि भाई का भी ज़्यादा रोल होता है छोटे भाई को सफल बनाने में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किरण चंद्र है। आपके भाई ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि पूरा देश कह लीजिए कि नाच करेगा जी। आने वाले वक्त में, फ्यूचर बन सकता है, फ्यूचर बन ही गया है, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल खिलाड़ी कहा जाएगा। अब नदीम इसको, आयुष को कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जी। जब आयुष छोटा सा था, लगभग 4 या 5 साल का, तो मैंने इसका जाके एडमिशन कराया, किट उट सारी खरीदी जी। और ज़बरदस्ती इसको जो है स्टेडियम भेजना शुरू किया गया। और इसका जो है इतना इंटरेस्ट था फुटबॉल में, क्योंकि वहाँ मैचेस तो हॉकी के भी होते हैं, क्रिकेट के भी होते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट ज़्यादा फुटबॉल में था, तो फुटबॉल टीम में इनको दाखिला दिलाया गया। और ये सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे निकल जाते थे स्टेडियम, 9-10 बजे वापसी करते थे, फिर शाम को 2:30-3 बजे के आसपास निकलते थे, और रात में करीब 7 बजे 8 बजे आते थे। और काफ़ी मेहनत इन्होंने किया, और अपने कोच के साथ भी इन्होंने लग के काफ़ी परिश्रम किया, नई चीज़ें, नई टेक्निक सीखने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद इनका जो है पिछले साल चयन हुआ FC फुटबॉल क्लब यहाँ उत्तराखंड के लिए, और वहाँ पर ये गए। और उसके बाद से इनकी जर्नी जो है धीरे धीरे, लोग कहेंगे कि आसान हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि अब और कठिन हो गया सर। हाँ, क्योंकि अब इनको जानने वाले हमारे मोहल्ले के लोग नहीं हैं, अब पूरा देश इनको जान रहा है, तो पूरा देश चाहेगा कि इंटरनेशनल और मैच खेलें और विनर बने, इंडिया का नाम रोशन करें। तो इनके लिए रास्ते कठिन हो गए हैं, और मेरी यही शुभकामना है कि जितना आपने मेहनत किया उससे कई गुना ज़्यादा और आप मेहनत करें, ताकि इस पूरे देश का नाम, भारत का नाम पूरे विश्व में लहराएं। और जैसे लोग क्रिकेट को मानते हैं, उस तरीके से आपको जो है फुटबॉल में लोग भगवान पूजें। फुटबॉल को अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में फुटबॉल के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो खेलने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं। मऊ में भी यही चीज़ है, खेलने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले कम लोग हैं। तो इनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि जैसे लोग जो है क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से फुटबॉल को, हॉकी को, बैडमिंटन को, जो भी या ओलंपिक गेम्स होते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि विश्व में जो है क्रिकेट एक लिमिटेड कंट्री में ही होता है, विश्व के लिमिटेड कंट्री में ही मैच होते हैं, लेकिन फुटबॉल का या और अन्य खेलों का मैच जो है पूरा विश्व स्तर पर होता है। तो हर खेल को जो है प्राथमिकता देना चाहिए, और हर बच्चा जो है सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई हॉकी प्लेयर बनना चाहता है, कोई बैडमिंटन। तो हर तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर हर तरीके की इच्छाएं होती हैं, तो किसी की इच्छाएं दबानी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मतलब क्रिकेट के देखकर। आयुष की तरह जितने भी और भी बच्चे थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे फुटबॉल की फील्ड में, उनको सफलता नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से, तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको संदेश यही है सर कि उन्होंने कड़ी मेहनत किया गेम में, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो पीछे कमियां क्या हैं खुद भी समझ सकते हैं, और अपने कोच से मिलकर, अपने सीनियर से मिलकर उसको समझने की कोशिश करें, उस टेक्निक को एब्जॉर्व करें, और उस टेक्निक को एब्जॉर्व करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें, और वो भी भारत देश का नाम रोशन करें। क्या जनता को मैसेज देंगे आप? जनता को मैसेज हमारा यही रहेगा सर कि हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को पहले समझे कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है, या कोई खेल खेलना चाहता है, तो उसके इंटरेस्ट को समझते हुए उसका कैरियर उस दिशा में निर्धारित करें। ठीक, थैंक यू सर। क्या नाम था आपका? मेरा नाम किरण चंद्र है।
तो जैसा कि हमारे साथ आयुष राजभर जी मौजूद थे, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और अब हो सकता है कि इनको जो फाइनल मैच लंदन में हुआ, इसके बाद इनको और भी ऑफर आने शुरू हो जाएं। और इसी बीच हम आपको बता दें कि आप मेरे हाथ में ये मेडल देख पा रहे होंगे जो आयुष राजभर को मिला और मऊ के मोहम्मद नदीम को मिला। ये इसके पीछे की कितनी मेहनत है वो आपने आयुष राजभर से सुनी होगी। और अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपने किसी भी फील्ड में तो हार मत मानिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहिए और इसी तरह हम आपको मऊ जिले की हर एक अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ मऊ में चल रहा है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।